रात को 12 बजे पुल पर तुम क्या कर रहे थे? फुफड़ के शालामार बाग का मेला देखने गया था, है ना? बंद करो इसे। वैसे तो अदाकार एक खास कबील के लोग होते हैं जिनकी अपनी अलग दुनिया होती है, जो किसी बिगाने किरदार को खुद पर तारी करके मतलूबा किरदार को ऐसे निभाते हैं कि देखने वाले को ये इदराक तक नहीं होता कि ये शख्स अदाकारी कर रहा है या खुद बनफ्से नफीस उसी किरदार का होलिया है। और अगर अदाकारी मजाक की हुदूद में दाखिल हो जाए तो ये काम मजीद दुश्वार और कठिन हो जाता है। मजाहिया अदाकार अंदर से कितना भी गमगीन हो, उसे अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपा कर अपने चेहरे के तासुरात और जुमलों की चुस्तगी से नाजरीन के चेहरों पर हंसी बिखेरना होती है। आज हम ऐसे ही शख्सियत आबिद भट्ट की बात करेंगे जिन्होंने अपने फन से लोगों में खुशियां बांटी। लाजवाल ड्रामा अंधेरा उजाला में उनका किरदार लोगों के जहनों पर नक्श हो गया। वो शख्स जिस भी स्क्रीन पर नजर आया लोगों को हंसाने में कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ऐसे हालात ने आ लिया कि वो दर बदर ख्वार होकर रह गए और उनकी वफात के बाद उनके दिल की शहजादी मारूफ अदाकारा निगत भट्ट भी ऐसे दर्दनाक हालात का शिकार होकर कब्र को पहुंची कि सुनकर आंखें अश्कबार हो जाएं। शहर के तमाम मशकूक लोगों की लिस्ट बना ली है। ना लिस्टों को चाटूं मैं, हैं? ऊपर सारे अफसरों को खबर हो गई है, सबकी नजरें हम पे लगी हुई हैं। सर आज शाम को रेड होगी, शहर के तमाम बदमाशों को आपके कदम मिला के ढेर करूंगा मैं। आबिद भट्ट का असल नाम आबिद सलीम भट्ट था और उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे जो मशरकी पंजाब के शहर अमृतसर से लाहौर हिजरत करके आए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ट्रांसफर औलिया के शहर मुल्तान कर दिया गया। दिलचस्प तौर पर उनके वालिद साहब शोबिस के सख्त नाकिद थे, लेकिन उनकी वालिदा अमृतसर के जमाने से ही फिल्म देखने की शौकीन थी। उनका यही शौक उनकी औलाद में भी मुंतकिल हुआ। आबिद भट्ट के लिए उनके बड़े भाई खालिद भट्ट ने रंगारंग दुनिया के लिए राहें हमवार की और उन्हीं की जद्दोजहद आबिद के लिए मोटिवेशन बनी। खालिद सलीम भट्ट बचपन से ही अदाकारी करने के शायक थे, बल्कि मारूफ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को आइडियलाइज किया करते थे और उन्होंने कॉलेज के जमाने से ही शोबिस का रुख कर लिया था। वाकया कुछ यूं है कि अदाकार इकबाल हसन साहब मुल्तान गए। उस वक्त खालिद और आबिद दोनों भाई कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने खालिद भट्ट की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें एक फिल्म की ऑफर कर दी। खालिद उनके साथ लाहौर आ गए, जहाँ उनकी मुलाकात फिल्म के राइटर और आगा हसन से हुई। आगा हसन चूंकि फिल्म के लिए हीरो पहले से ही मुंतखब हो चुके थे, तहम इकबाल हसन ने उन्हें डायरेक्शन में जाने पर कायल कर लिया। उन दिनों मशहूर भारतीय फिल्म मुगले आजम के डायरेक्टर SP जैदी लाहौर में काम कर रहे थे। खालिद भट्ट जैदी साहब को असिस्टेंट करने लग गए और बहुत अरसा पर्दे के पीछे काम करने के बाद प्रोड्यूसर आरिफ वकार ने उन्हें फिल्म में लीड रोल ऑफर कर दिया, जहाँ से उन्होंने अपने फनी सफर का बाकायदा आगाज किया। अपने भाई की इस कामयाबी को देखते हुए आबिद भट्ट ने भी शोबिस का रुख किया। उन्होंने थिएटर से अपना आगाज किया। ये बात अपनी जगह कि आबिद भट्ट को उनके बड़े भाई का सहारा था, लेकिन आबिद साहब ने अपनी मेहनत से ही अपना मुकाम हासिल किया। वो कई साल जदोजहद करते रहे और आखिर PTV से खालिद डार साहब ने उन्हें पेशकश की और आबिद साहब को लाजवाल ड्रामा अंधेरा उजाला नसीब हुआ, जिसने उन्हें अमर कर दिया था। जब जब बड़े सगीर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ड्रामों की बात की जाएगी, अंधेरा उजाला उन सब में सरे फहरिस्त रहेगा, क्योंकि जहाँ वो मुआशरे की पस्तियों को बड़ी खुश उसलूबी से मुखातिब करता है, वहीं तंसो मजाक से भी भरपूर है। अंधेरा उजाला अपनी नोयत का इंतहाई मुनफरिद ड्रामा था, जिसमें दुनियाए अदाकारी के अहम तरीन नामों ने काम किया। कवी खान ने ASP ताहिर का किरदार अदा किया, राहत काज़मी ने ASP असदुर्रहमान, जमील फखरी ने इंस्पेक्टर जाफर हुसैन, नजीर हुसैनी ने ASI मियां खान, इरफान खोसट ने हेड कांस्टेबल हवालदार करमदाद, ख्याम सरहदी कांस्टेबल अब्बास और आबिद भट्ट इंस्पेक्टर महमूद अली के रूप में नजर आए। इन तमाम अदाकारों ने अपनी तारीखी अदाकारी से ड्रामा को 4 चांद लगा दिए थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो असली नाम बता कर गया होगा? सर कोई ना कोई गलती हो जाती है, हो सकता है घबराहट के अंदर वो सही बता गया हो। घबराहट? वो घबराहट में नहीं, सारा काम अपना तसल्ला से करके गया है। ड्रामा की कहानी एक मकामी पुलिस थाने के गिर्द घूमती है, जहां पुलिस स्टाफ मुख्तलिफ जराइम की बेखुनी करने में मसरूफ अमल होती है। जहां हवालदार करमदाद के किरदार में इरफान खोसट अपने खास लबो लहजे से थाने के माहौल को मजाक से भरपूर रखते हैं। ड्रामा की मकबूलियत का ये आलम था कि इस ड्रामे का हर किरदार ड्रामे के नशर होते ही अमर हो गया। लोग अपने तमाम काम छोड़कर टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते, गली मोहल्ले सुनसान हो जाया करते थे। जब ड्रामा अपनी आखिरी इकसाद तक आया तो अवाम की भरपूर फरमाइश पर ड्रामा को दोबारा नई इकसाद के साथ नशर करना पड़ा। इस बात से ड्रामा की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, बल्कि 80 की दहाई का कोई शख्स इस ड्रामे के सहर में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सका। साहब के घर कौन गया था? मैं जनाब।
रकम ली थी? जी सर। उसके अलावा और क्या कुछ लिया था? जी जेवर, टेप रिकॉर्डर और 2500 रुपए थे जनाब आली। सर बड़ी मुश्किल से माना ये, बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। इसी ड्रामा के थीम को मद्देनजर रखते हुए 1985 में फिल्म डायरेक्ट हवालदार बनाई गई, जिसे इरफान खोसट ने डायरेक्ट किया। फिल्म की कास्ट में ज्यादातर अंधेरा उजाला के वही किरदार कास्ट किए गए, लेकिन लीड रोल में सुल्तान राही को कास्ट किया गया, जबकि दिगर अदाकारों में सोनिया, बाबर और तालिश शामिल थे। ड्रामा की तरह ये फिल्म भी बेहद कामयाब हुई। फिल्म का सारा म्यूजिक वजाहत अतरे ने दिया। फिल्म के तमाम गीत कामयाब रहे, लेकिन एक गीत मस्त मलंग चकीता ही बेहद मकबूल हुआ और दौरे हाजिर में इस गीत को साहिर अली बग्गा और आयमा बेग रीमेक कर चुके हैं। आबिद भट्ट एक कदावर और खूबसूरत अदाकार होने के साथ साथ एक निहायत ही अच्छे इंसान भी थे। थिएटर में मन जाने की वजह से उन्हें ये फायदा जरूर हुआ कि फिल्म या टीवी पे काम करना उनके लिए कोई मसला न रहा। तहम उन्होंने खुद को स्पोर्टिंग रोल्स तक ही महदूद रखा। आबिद भट्ट की सैलानी तबीयत और अच्छे इखलाक का एतराफ शोबिस का हर शख्स करता है। आबिद भट्ट की अज़दवाजी जिंदगी की बात की जाए तो आबिद भट्ट ने अपने दौर की मशहूर और बेहतरीन अदाकारा निगत भट्ट से शादी की। निगत भट्ट कई मानों में आबिद भट्ट से ज्यादा मकबूल रही और उन्होंने बहुत से लीड रोल भी किए। दोनों ने एक इंतहाई मिसाली जोड़े की शक्ल इख्तियार की और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे नोमी और 3 बेटियों से नवाजा। निगत भट्ट तो शोबिस में देर तक काम करती रही, लेकिन आबिद भट्ट ने भरपूर फनी जिंदगी गुजारने के बाद अरसा 30 साल कबल ही शोबिस को खैराबाद कह दिया और तबलीग दीन के सिलसिले में खुद को वक्फ कर दिया। 2013 में आबिद भट्ट आर्जा कलब के सबब दारे फानी से कूच कर गए। उनकी नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में अदा की गई, जिसमें फनकार बरादरी समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। आपकी तदफीन फैसल टाउन कब्रिस्तान में की गई। उनकी वफात के बाद उनकी बीवी निगत भट्ट शदीद माली परेशानियों का शिकार रही और इसी शशोपंज में उनको मुख्तलिफ बीमारियों ने आ लिया और वो ज़हनी तौर पर भी फाल न रह सकी। इलाकाई अस्पताल में 4 बरस बीमारी की अजियत से दो चार रही, जिन्हें कोई माली इमदाद न पहुँच सकी। फनकार बरादरी ने गवर्नमेंट से माली मामलत के लिए भी अपील की, लेकिन उनकी दादरसी न हो सकी और वो इसी कसम पुरसी में 72 वर्ष की उम्र में दाई अजल को लब्बई कह गई। हमारे दोनों ये अजीम फनकार इस लायक के हरगिज मुस्तहिक न थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में आला मुकाम अता करें। नाम देखो और इसका काम देखो, बशीर हुसैन। सही सही बता दो वरना तरीके नंबर 13 इस्तेमाल करूंगा मैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा।